जाहिर तौर पर जिस समय इस पर सुनवाई हो रही थी और जिस तरह के सवाल हो रहे थे और खास करके मुख्य न्यायाधीश यू ललित साहब जो टिप्पणियां कर रहे थे, बावजूद इसके मुझे एतबार था कि फैसला यही आएगा। उस समय मैंने लिखा भी था कि ये जो धींगा मुश्ती हो रही है ये सिर्फ दिखाने के लिए है। अंततः फैसला ईडब्ल्यूएस के पक्ष में आना है और मैं मुतमईन इसलिए था क्योंकि जज जो साहिबान थे वो जाहिर तौर पर पांचों सवर्ण थे और मैं इस बात को मान करके चल रहा हूं कि वो उन जज्बातों को नहीं समझते हैं। मैं उनके न्याय पक्ष पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन ज्योतिबा फूले साहब का एक कथन मुझे याद आता है कि जिसके पैर में विवाई होती है वही उसका दर्द समझता है। अब यहां पे न तो एक भी उसमें दलित कोई जज था, न उसमें कोई ओबीसी था। पांचों जज सवर्ण तबके से आते थे। जाहिर तौर पर अब आश्चर्य मुझे इस बात का है कि उन्होंने इसकी संवैधानिकता को नहीं देखा। माने जो तीन लोगों ने जो फैसला दिया है उसमें सीधे तौर पर भारत के संविधान में कहीं भी आरक्षण के आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं और ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है जो दिया गया है ईडब्ल्यूएस। और मुझे लगता है कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे और दूरगामी परिणाम ये कि अब आरक्षण को लेकर के ही जिस तरह की बातें हो रही हैं और ये अभी से नहीं चल रहा है। 2015 का आप मोहन भागवत का बयान याद कीजिए, सुब्रमण्यम स्वामी का बयान याद कीजिए, या उसके और हम पहले जाएं तो बीजेपी के कई और धुरंधरों के आप बयान याद कीजिए जिनके लिए आरक्षण खैरात से लेकर के भीख और बैसाखी न जाने क्या क्या उस तरह के रूपक दिए जाते थे और बराबर मेरिट का सवाल उठाया जाता था। आज क्या मेरिट का सवाल उठाया गया? साहब इससे मेरिट प्रभावित हो गया। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो उससे मेरिट प्रभावित नहीं होने जा रही है और न ही उसमें जो संविधान की मूल भावना है वो आड़े आ रही है। दरअसल ये सीधे तौर पर सवर्णों के तुष्टीकरण का मामला। अव्वल तो सरकारी नौकरियां कितनी है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, लेकिन सवर्णों का तुष्टीकरण करके और जो हिंदुत्व की राजनीति है उसको मैं पहले भी कहता रहा हूं कि दरअसल सवर्णों के वर्चस्व और उनके पुनरुत्थान की पूरी राजनीति है और इसीलिए इसमें दलितों और पिछड़ों के जो अधिकारों का सवाल है वो पृष्ठभूमि में धकेला जाएगा। अब सवाल ये है कि ओबीसी के आरक्षण को 27% पर क्यों रोक दिया गया जब 50% की लंबे समय से और हर बार सुप्रीम कोर्ट इस तरह की दलीलें देते थे। अव्वल तो कई बार उन्होंने कहा कि जाति के आंकड़े नहीं, हम किस आधार पर फैसले करें, लेकिन ईडब्ल्यूएस के इस मामले में न तो जातिगत आंकड़ों की बात की गई है कि साहब वो नहीं है इसलिए हम ठीक तरीके से उसका निर्णय नहीं दे सकते, न ही उस संविधान की मूल भावना का उस तरह से ध्यान रखा गया है, बल्कि इसको आर्थिक आधार पर माने गरीबी उन्मूलन का पूरा प्रोग्राम बना दिया है। आरक्षण गोया गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और इसलिए उसको इस तरह से बंदरबाट कर दिया जाए, उसकी मूल भावना को ही खत्म कर दिया जाए कि ताकि आगे चल करके आरक्षण जैसे प्रावधान को जो सामाजिक न्याय का जो पूरा मानक है उसको ध्वस्त कर दिया जाए। ये उसके लिए पूरा प्रोसेस चल रहा है और इसके जरिए आप जो संविधान की मूल भावना है सामाजिक न्याय उसको भी आप खत्म कर दें। तो ये सिर्फ आरक्षण पर हमला नहीं है, आरक्षण के उस प्रावधान पर उसकी मूल भावना पर हमला नहीं है, ये संविधान को धीरे धीरे भी डाइल्यूट करने की ये पूरी साजिश मुझे लगती है। सवाल तो ये भी है भाई कि कॉलेजियम क्यों है और कुछ खास परिवार ही सुप्रीम कोर्ट में जज क्यों होते हैं? बुक विथ नो पेमेंट, नो कॉस्ट ईएमआई, बैंक ऑफर्स। मेक माई ट्रिप से बनाओ। उस आरक्षण पर जो अघोषित आरक्षण है उस पर कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी ध्यान नहीं दिया। जी रविकांत, इस पर ये थोड़ा एक अलग पहलू हो जाएगा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन